नमस्कार दोस्तों, बीएड सेकेंड पेपर से आज बात करेंगे स्मरण करने के विधियों के बारे में, मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन। अगर अभी तक आपने ऑल एंड सम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो है आपको सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा और इसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो स्मरण करने की जो विधियां हैं वो है पूर्ण विधि, आंशिक विधि, मिश्रित विधि, विराम विधि, अविराम विधि, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, वाचन विधि, विचार साहचर्य विधि। अब इस विधि को जो है थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पूर्ण विधि, इस विधि में होता क्या है कि जितना संपूर्ण विषय सामग्री जो होता है उसको एक साथ ही याद कर लिया जाता है, और इस प्रकार से जब याद किया जाता है तो इस विधि को पूर्ण विधि कहते हैं। अधिकतर जो बुद्धिमान बच्चा होता है वह पूर्ण विधि से ही स्मरण करता है और यह प्रभावी होता है। अगला है आंशिक विधि। इस विधि में विषय सामग्री को जो है कई भागों में बांटकर अलग अलग याद किया जाता है। इस प्रकार से स्मरण करने की विधि को जो है आंशिक विधि कहा जाता है। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वह ज़्यादातर इस विधि को उपयुक्त समझते हैं और इसी विधि से वह याद करते हैं। अगला है आंशिक विधि। इस विधि में जो है विषय सामग्री अधिक होने की वजह से व्यक्ति पूर्ण विधि और आंशिक विधि दोनों विधि का जो है प्रयोग करता है, तो यह जो है मिश्रित विधि कहलाता है। किसी व्यक्ति के लिए जब सामग्री सार्थक हो तो पूर्ण विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है, और यदि सामग्री कठिन हो तो ऐसी स्थिति में जो है आंशिक विधि के अच्छे परिणाम होते हैं और आंशिक विधि से ही स्मरण रखना चाहिए। अगला है विराम विधि। इस विधि में विषय सामग्री को स्मरण करने के बीच बीच में जो है आराम करके उसे दोहराया जाता है, तो ऐसे में जो है इसे विराम विधि कहते हैं। यह विधि अस्थायी स्मृति के लिए उत्तम होती है। इस विधि से स्मरण करने में जो है थकान कम होती है और पूरी क्षमता से याद करने का भी अवसर मिलता है। जब विषय सामग्री को बिना किसी अंतराल के लगातार अगर याद किया जाए तो ऐसे में जो है स्मरण करने की विधि को अविराम विधि कहते हैं। इस विधि में बिना परिश्रम किए विषय सामग्री को जो है बार बार दोहराया जाता है। यह विधि जो है तात्कालिक स्मृति के लिए अच्छी होती है, लेकिन लंबे समय तक अगर याद रखना है तो अविराम विधि सार्थक नहीं होता है। अगला है सक्रिय विधि। इस विधि में जो विषय सामग्री होता है उसको बोल बोल कर याद किया जाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। जब बच्चा बोल बोल कर याद करता है तो उसे उच्चारण में भी शोधन होता है। अगला है निष्क्रिय विधि। इस विधि में व्यक्ति बिना बोले मन में जो है विषय वस्तु को दोहराता है। यह विधि उच्च स्तर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। अगला है वाचन विधि। इस विधि में जो है विषय सामग्री को उच्च स्वर में पढ़ा जाता है और फिर जो है सामग्री को बंद कर लिया जाता है, यानी कि पुस्तक को बंद कर लिया जाता है। उसके बाद जो है स्मरण किया जाता है और ऐसे जो है बार बार इस तरह की क्रिया की जाती है, तो यह जो है वाचन विधि के अंतर्गत आता है। अगला है विचार साहचर्य विधि। इस विधि में क्या होता है कि याद की जाने वाली सामग्री को अन्य बातों से संबंध को जोड़ा जाता है। ऐसा करने से जो है अधिगम सामग्री का जो है स्मरण शीघ्रता से हो जाता है और वह लंबे समय तक स्मृति में संचित रहता है। उच्च स्तर के जो छात्र होते हैं वह इसी विधि के प्रयोग करके याद करते हैं। तो ये था स्मरण करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन। ये टॉपिक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह सिर्फ बीएड वालों के लिए ही नहीं, अन्य जो छात्र हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। धन्यवाद।